किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट नंबर 1 में। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे सरसों की देखभाल के बारे में कि आपको खाद कब डालना है, छिड़काव किस समय करना है। क्योंकि सरसों की फसल लगभग 55 दिन की हो गई है जिन्होंने अगेती बिजाई की थी, तो इस समय आपको ऐसा क्या करना है जिससे कि बम्पर पैदावार हो, तो आइए जानते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान साथियों, सरसों की फसल की अगेती बिजाई जिन किसान भाइयों ने की थी वे पहली सिंचाई जो हो कर चुके हैं। सरसों में पहली सिंचाई की अगर समय की बात करें तो 30 से 35 दिन पर पहली सिंचाई की जाती है। सरसों की बिजाई जिन किसान भाइयों ने सामान्य समय पर की है उन सरसों में सिंचाई का समय आ गया है। तो किसान साथियों, अगर सरसों की बिजाई के समय आपने डीएपी नहीं डाला है या पूरी मात्रा नहीं डाली है तो पहली सिंचाई से पहले आप डीएपी सरसों की फसल में जरूर डालें, क्योंकि पौधों की जड़ों के विकास के लिए फास्फोरस जो है ना वो बहुत ही आवश्यक है। डीएपी के साथ साथ अगर आपने अपनी सरसों की फसल में तेल की मात्रा को बढ़ाना है, आप तेल की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं तो सल्फर का प्रयोग करें। 90% वाला सल्फर 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। सल्फर अगर आपने सरसों की बिजाई के समय नहीं डाला है तो ही सिंचाई से पहले सल्फर को डालें। अगर बिजाई के समय आपने सल्फर डाल दिया था तो दोबारा सल्फर डालने की आवश्यकता नहीं है। सिंचाई से पहले अगर आप सल्फर डालना चाहते हैं तो 10 से 15 किलो यूरिया आपको ले लेना है और सल्फर को अच्छे से इसके साथ मिलाकर खेत में डाल देना है। यह आप डीएपी के साथ भी सल्फर को मिलाकर डाल सकते हैं और उसके बाद सिंचाई कर देनी है। तो इस समय आपको 1 बैग यूरिया और 10 kg जिंक जो 21% वाला आता है, इन दोनों को मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देना है। इसके बाद किसान साथियों, आपको एक महत्वपूर्ण कार्य और करना है जो कि सरसों की फसल के लिए बहुत ही आवश्यक है। यूरिया खाद डालने के कुछ समय बाद जब आपकी फसल लगभग 40 से 45 दिन की होगी, इस समय आपको एनपीके 19-19-19 का छिड़काव 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। एनपीके 19-19-19 के छिड़काव के जो है चमत्कारी लाभ प्राप्त होंगे। अगर आपने किसान साथियों यूरिया के साथ जिंक नहीं डाला था तो इस समय आप एनपीके का छिड़काव करते समय चिलेटेड जिंक जो 12% वाला आता है 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसके साथ मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप एनपीके 19-19-19 और चिलेटेड जिंक का छिड़काव करते हैं तो किसान साथियों आप देखेंगे फलियां हैं जो अच्छी मात्रा में आएंगी, दानों से जो फलियां भरी हुई होंगी, उत्पादन भी बहुत ही बेहतर देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, ये थी जानकारी सरसों की फसल की देखभाल कैसे करें। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खेतीबाड़ी से जुड़ी सही और सटीक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार।